हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको इंग्लिश के एक नए क्लास में जहां आप इंग्लिश को बहुत आसानी से सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की जो खासकर हिंदी स्पीकर्स बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की कुछ गलतियां खासकर बहुत लोगों को होता है। तो उसको अगर एक बार आपने सुधार लिए तो आपको इंग्लिश सीखना और इंग्लिश में बोलना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें पहले इन गलतियों को समझना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको आगे सुधार सकते हैं। तो आज तक के इंग्लिश बोलने के आपके जो तरीके हो उसमें अगर इस तरह के कुछ मिस्टेक्स आप करते हो तो आप इसको आज से अवॉइड करना शुरू करें। तो चलिए हम समझते हैं कि इंग्लिश में ज्यादातर गलतियां कौन से लेवल पे होते हैं। तो उसके हम एक उदाहरण को समझते हैं। उसमें सबसे पहला है माई सेल्फ का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों, जो माई सेल्फ जो वर्ड है वो हम लोग बहुत टाइम यूज करते हैं, हमेशा काफी जगह पे यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप माई सेल्फ को करेक्ट लेवल पे यूज करते हैं या नहीं? तो देखते हैं। माई सेल्फ रमेश, जब आप आपको किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, आप कहते हैं कि माई सेल्फ रमेश, या आप कहते होंगे कि माई सेल्फ दीपक या माई सेल्फ राजू। ये हर लोग नहीं करते। जिनको इंग्लिश के करेक्ट लाइन की समझ नहीं होती है वो ज्यादातर इस इंग्लिश मिस्टेक को खासकर लोग करते हैं। तो जैसे आप बोलते हैं माई सेल्फ रमेश, आपको सिंपली कहना है आई एम रमेश। आपको माई सेल्फ रमेश का उपयोग नहीं करना है, ये एक्चुअली एक गलत वाक्य है। उसके बाद आप कहते हैं माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट। माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट बहुत जगह पे आप देखेंगे, शायद आप सही तरीके से बोलते होंगे लेकिन आपके दोस्तों के बीच में या काफी जगह से आपको इस तरह के वाक्य सुनने को मिलेंगे। माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट, आपको सिंपली इसी तरह बोलना है आई एम ए स्टूडेंट। आपको ये दोनों लेवल का चीजें आपको यूज नहीं करना है। तो इस तरह माई सेल्फ का गलत इस्तेमाल नहीं करें। माई सेल्फ रमेश नहीं, आपको कहना है आई एम रमेश। माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट नहीं, आपको कहना है आई एम ए स्टूडेंट। इस तरह आपको माई सेल्फ का करेक्ट उपयोग करना है। अगला एक मिस्टेक होता है हर जगह ओनली को लगाना। जो ओनली जो वर्ड है ये काफी जगह पे बिना जरूरत के यूज करते हैं, ये एक गलत है। उसमें सबसे पहले है आई लिव हियर ओनली। इसमें इसका मतलब सिंपल यह है कि मैं यहां रहता हूं, बस। इसमें आप देखें कि वर्ड ओनली को इसमें यूज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखें, आपको इसको ओनली को इसमें कभी यूज नहीं करना। आपको सिंपली कहना है आई लिव हियर, मैं यहां पे रहता हूं। उसमें जो आप एक्स्ट्रा जब एक ओनली यूज करोगे तो उसमें वो वर्ड में उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है और वो ओनली वर्ड की कोई जरूरत भी नहीं है। अगला है शी इज लाइक दिस ओनली। वह इसी तरह है, बस इसका मतलब यही है, वह इसी तरह है। शी इज लाइक दिस, उसमें आप दोबारा ओनली की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस तरह ओनली जो वर्ड है वो बहुत जगह पे कोई बिना वजह के यूज किया जाता है, इसको भी आपको अवॉइड करना है। तो ये पहला एक उदाहरण आपने देख लिए, ये उसका अगला उदाहरण है जहां हम बिना वजह के ओनली को यूज करते हैं। अगला एक गलती है रिटर्न बैक बोलना। ये आप देखेंगे, आप काफी जगह पे आपने सुने होंगे या शायद आप भी खुद इसी तरह ही कहते होंगे रिटर्न बैक। रिटर्न बैक कभी नहीं बोलना है, रिटर्न बैक एक गलत वर्ड है। एग्जाम्पल आप देखिए, प्लीज रिटर्न इट, यही बोलना है आपको। ज्यादातर लोग कहते हैं प्लीज रिटर्न इट बैक, आपको रिटर्न इट बैक नहीं बोलना है, प्लीज रिटर्न इट। अगला है आई विल रिटर्न सून। ज्यादातर लोग बोलते हैं आई विल रिटर्न बैक सून। तो आपको ये रिटर्न के साथ कभी बैक यूज नहीं करना है, क्योंकि सिंपल है, रिटर्न का मतलब ही बैक है। तो आप दो बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हो अनजाने में। तो दोस्तों, इसी तरह के काफी गलतियां हैं जो हमने बहुत साल पहले से ही हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। ये हम जाने अनजाने में दोनों लेवल पे हम करते हैं, लेकिन इसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा सीखें, ठीक तरह से सीखें
आप इस तरह सीख के अपने जो इंग्लिश में आपके बोलने में हो या आपके लिखने में हो, जो भी गलतियां होती है उसको आप इंप्रूव करें। एक साथ आपको पूरी गलतियां आप नहीं सुधार सकते हैं, इसी तरह हमको हर एक क्लास में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हर चीजों में इंग्लिश पे लानी है, और स्टेप बाय स्टेप आप आपके इंग्लिश में बहुत अच्छी प्योरिटी आएगी और आपका इंग्लिश एकदम सही लेवल का हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के इंग्लिश वीडियो टॉपिक के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे, कॉन्फिडेंट रहे।